सो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हमने ये जो लास्ट लेक्चर में थ्योरम शुरू करा था इसी को हम दोबारा से कर लेते हैं। सो व्हाट वी हैव ए सपोज सीक्वेंस सी एन कन्वर्जेस। तो हमें एक सीक्वेंस दी है सी एन, दैट इज सी वन प्लस सी टू प्लस सो सो। ये सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है। सीक्वेंस कन्वर्ज माने इसका जो सम है वो किसी न किसी एक फिक्स नंबर पे आके स्टॉप हो जाएगा यार, किसी फिक्स नंबर को कन्वर्ज करेगा, यू कैन से। एंड पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू summation varies from 0 to infinity cn x raised to power n, and x is lies between -1 and 1. And then इट मीन दैट अगर ये अलग से सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, अगर इसको एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक्स स्क्वेयर नहीं, एक्स रेस्ट पर एन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और एन जो है वो एक्स जो है वो उसका मॉड लेस देन वन है, तो ये जो सीरीज है, दिस सीरीज इज कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन दिस कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स। देन limit x tending to 1 f of x is equal to summation varies from 0 to infinity cn। और बोलने का मतलब है कि x को अगर हम 1 को टेंड करवाएंगे तो फिर ये f of x जो है वो इस पुरानी वाली सीरीज को ही कन्वर्ज कर जाएगा, समेशन cn को ही कन्वर्ज करेगा। ठीक, तो इसका प्रूफ देखते हैं। सो लेट एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस समेशन cn इज कन्वर्जेंट, तो हमने क्या किया, इस सीरीज का nth पार्शियल सम ले लिया। एक्स नॉट से शुरू करा हमने, सी नॉट से। सो यहाँ पे भी हम एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी यूज कर लेते हैं, बिकॉज इसने भी यहाँ पे एन जो है वो 0 से वेरी करवाया हुआ है, दैट्स वाई। तो हमने सी एन एस एन इज सी नॉट सी प्लस वन प्लस सो सी एन, एंड सी एस माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये यूज होना है बीच में, तो हमने मान लिया कि अगर हम एस का सबस्क्रिप्ट -1 लेंगे तो जीरो होगा। और इसका मैंने कल भी आपको बताया था कि S1 मतलब एक्स सी नॉट प्लस सी वन, S2 मीन्स सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू, S3 मीन्स सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, like this. So if we now we taking summation varies from n equal to 0 to m cn x raised to power n, तो cn की वैल्यू जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस एस एन से, तो सी एन डेफिनेटली क्या आएगा मेरे पास, एस एन -n-1, क्योंकि इससे एस एन अगर लेंगे तो वो होगा सी एन -1 तक, तो कैंसिल आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी एन बचेगा। तो सी एन की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, एक्स रेज टू पावर एन। नाउ दोनों को अलग अलग कर देते हैं, वी जस्ट मल्टीप्लाइंग एंड समेशन अलग अलग कर दिए, एन वेरीज फ्रॉम 0 टू m एस एन एक्स रेज टू पावर n माइनस n varies from 0 to m and s n -1 x raised to power n।
हम लिखते नहीं है, बट एस एन इक्वल टू 0 तो ऊपर एन इज इक्वल टू एम होता है, तो ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ जरूरत पड़ेगी, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग कि हम शिफ्ट द सेकंड सम बाय टेकिंग एन इक्वल टू एन प्लस वन। तो सेकंड वाले सम में, समेशन में हम क्या करेंगे, एन को रिप्लेस कर देंगे एन प्लस वन से। अब ये क्यों करेंगे, इसका हम बात करते हैं, पहले इसको समझो कैसे होगा ये। तो हमने क्या किया, जहां पे एन है वहां पे एन प्लस वन पुट कर दिया। तो यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन प्लस वन सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन प्लस वन सब्सटीट्यूट कर दिया, और यहाँ पे एन है तो एन प्लस वन सब्सटीट्यूट कर दिया, और यहाँ पे एन है एन प्लस वन सब्सटीट्यूट कर दिया। सो एन की वैल्यू हो जाएगी, एन इक्वल टू वन को उधर ले जाएंगे, एन एन वेरीज फ्रॉम, ये फर्स्ट समेशन एज इट इज, एन वेरीज फ्रॉम माइनस वन टू, इस वन को इधर लेंगे तो एन वेरीज फ्रॉम एम माइनस वन टू एम माइनस वन, और यहाँ पे वन वन कैंसिल हो जाएगा, एस एन रह गया, और यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन। तो समेशन अब माइनस वन से शुरू हो रहा है, तो ऐसे करते हैं, माइनस वन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसको जीरो पे लेके आते हैं। तो एन की वैल्यू माइनस वन पुट कर दी, तो क्या बनेगा, एस माइनस वन एक्स रेज टू पावर माइनस वन प्लस वन, और बाकी एन इक्वल टू जीरो से समेशन आगे एज इट इज लिख दिया हमने। तो हमने मान रखा है कि एस माइनस वन जो वो जीरो है, तो ये टर्म तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, ये जीरो हो जाएगी। तो व्हाट वी लेफ्ट विथ, माइनस एक्स summation varies from 0 to m minus 1 एस एन एक्स रेज टू पावर एन। अब यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन है, और यहाँ इसमें भी एक्स रेज टू पावर एन है, तो यहाँ पे एक पावर ज्यादा, तो मैंने एक एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स बाहर लिख लिया। तो एक्स को अंदर लेके जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, बिकॉज एक्स में एन तो है नहीं, तो इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन समेशन, सो वी कैन टेकन एक्स outside from the summation. Now what we have to do, summation, दोनों समेशंस की जो बिगनिंग है वो तो सेम है, लेकिन एंडिंग डिफरेंट है, ये m माइनस वन तक जा रहा है और ये m तक जा रहा है। वैसे करते हैं, इसकी एक वैल्यू n इक्वल टू m पुट कर देते हैं। तो व्हाट वी डू, जीरो टू m माइनस वन तक कैसे लिखा, और जो m की वैल्यू वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो प्लस आएगा, प्लस एस एम एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एम, और ये वाला समेशन एज इट इज। नाउ इन दोनों समेशन से ये वाला जो पार्ट है ये दोनों का सेम हो गया, तो इसको अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वन रह जाएगा और इधर एक्स रह जाएगा। सो वी टेकिंग कॉमन दिस होल समेशन विद एस एन एन एक्स रेज टू पावर एन, और ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ पे लिखी गई। तो कल हम इसको इंटरप्रेट कर रहे, तो हमने इस तरह से इसको बनाया है। वाई वी डू दिस, जरूरत क्या है इसकी, जरूरत इसकी स्टूडेंट ये है कि आप देखो कि सबसे पहले बीच में एक चीज हम इसको सेटल कर लेते हैं। अब देखो, हमें दिया है कि मॉड ऑफ एक्स जो वो लेस देन वन है, ठीक। तो जैसे ही एम इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा, जैसे ही एम इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा, तो एक्स रेज टू पावर एम जो है वो जीरो को कन्वर्ज करेगा। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में है, तो डेफिनेटली इट विल इज लाइक टू रेज टू पावर एन रेज टू पावर एम, तो डेफिनेटली ये जीरो को जाने वाला है। तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो गई, और जैसे इन्फिनिटी को टेंड करा, तो जहाँ पे हमने m लिया था वहां पे, यहाँ पे m माइनस वन है, अगर m इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। सो
इट मीन दैट अगर यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया। ठीक, क्योंकि एफ एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी जो था वो सी एन एक्स रेज टू पावर एन, तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो जैसे ये इसको एम इन्फिनिटी को टेंड करा है तो इट विल बी, एक स्टेप लिखना हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो लिख सकते हैं समेशन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू पावर एन, सी एन एक्स रेज टू पावर एन इक्वल टू ये एक्सप्रेशन आएगा वन माइनस एक्स एंड समेशन वेरीज फ्रॉम एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एस एन एक्स रेज टू पावर एन। और इसको हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया और ये तो एज इट इज यहाँ पे आ गया। नाउ स्टूडेंट हमें देख के रखा है कि जो समेशन सीरीज है, सिंस सीरीज सी एन इज कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली जो nth पार्शियल सम वाली जो सीक्वेंस है इसकी, सीक्वेंस एस एन जो है वो डेफिनेटली क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो हमने मान लिया कि ये जो सीक्वेंस है इज कन्वर्जेंट। ये हमने ग्रेजुएशन लेवल पे भी हम इसको डिस्कस करते हैं कि कोई सीरीज कन्वर्ज कब करती है, जब उसका nth पार्शियल सम की जो सीक्वेंस बनती है, nth पार्शियल सम जो सीक्वेंस बनती है वो कन्वर्ज करती है। तो ये कन्वर्जेंट है सीरीज समेशन सी एन, तो डेफिनेटली सीक्वेंस एस एन जो ये कन्वर्ज करेगी। तो हमने मान लिया कि ये जो सीक्वेंस एस एन है वो एस को कन्वर्ज कर रही है। अगर कन्वर्ज कर रही है तो हमने डेफिनेशन लगा दी, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट mod of Sn minus s is less than epsilon when n is greater than equal to n। अब इसका आंसर स्टूडेंट वाई वी डू दिस, इसको इसमें क्या इंटरेस्ट था हमारा, इसको क्यों बाहर लेके आए हम। तो इसका इंटरेस्ट ये देखो आप, इसका इंटरेस्ट ये है स्टूडेंट कि अगर वन माइनस एक्स समेशन एक्स रेज टू पावर एन, इस एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे n की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वन बनेगा, और ये जीपी बन रही है, और ये इनफाइनाइट जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और सम निकालना है इसका। तो सम का फॉर्मूला ए अपॉन वन माइनस आर, और आर यहाँ पे एक्स होगा, और एक्स तो पहले ही मोड ऑफ एक्स लेस देन वन है, और फर्स्ट टर्म ए होगी, सो ए अपॉन वन माइनस आर, तो ये आपस में कैंसिल होगी। वाई दैट्स वाई वी नीड दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन बाहर आ गया तो इसने क्या किया, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया आपस में। सो इसका हमें ये पता चल गया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो वन के बराबर आने वाला है इसका सम। ठीक है, मतलब ये सीरीज बनी एक तरह से, ये सीरीज वन को कन्वर्ट कर रही है यू कैन से। तो इट मीन दैट यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में अगर हम इस एस एन को हटा दें तो इसका जो सम है वो वन के बराबर आ रहा है। ठीक, तो साथ में इसको इक्वेशन वन भी हमने कर दिया। नाउ तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन बी obtained एफ ऑफ एक्स माइनस एस लेके चले हम। क्यों, क्योंकि हमने प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू एस एन, ये प्रूव करना है हमने। तो एस एन की जगह हम क्या लेके चल पड़े, एस लेके चल पड़े। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने इक्वेशन वन से, इक्वेशन वन में से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी, अप टू इन्फिनिटी है यहाँ पे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन समेशन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी
एस एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस एस एज इट इज, और यहाँ पे वन लिख दिया मैंने। अब वन को मैं ये एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकता हूँ, वन को, कि वन जो वो इसके बराबर है, तो मैं आई जस्ट रिप्लेस दिस वन, वन इंटू एस लिख दिया मैंने, और वन को मैंने ये लिख दिया, और एस को हम समेशन के अंदर लिख ही सकते हैं बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। सो डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में ये जो समेशन वाला पार्ट है ये सेम हो गया। तो वन माइनस एक्स समेशन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एस एन माइनस एस बचेगा, और एक्स रेज टू पावर एन भी कॉमन आ गया। सो नाउ वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन कि मॉड ऑफ एस एन माइनस एस, वो जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन बाई टू लिख लेते हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन बाई टू तब जब एन जो है वो कैपिटल एन से बड़ा है। तो हमने यहाँ पे इस समेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, एन जीरो से लेके कैपिटल एन तक और कैपिटल एन से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमने क्या किया, पहले तो ये लेस देन आ जाएगा, क्योंकि जब अंदर जाएगा ये सम तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन मॉड ए मॉड बी होता है। तो यहाँ पे इन्फिनाइट टर्मों के लिए लगेगा, तो दैट्स वाई लेस देन तो आ ही जाएगा। फिर साथ में ब्रेक कर दिया हमने, ये देखो एन जीरो टू लेके कैपिटल एन, और कैपिटल एन से आगे एन प्लस वन से लेके इन्फिनिटी तक, ये दो एक्सप्रेशन बन गई। तो व्हेन एन जो है कैपिटल एन से बड़ा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई टू से। और बाकी टर्म वन माइनस एक्स समेशन वेरीज फ्रॉम, ये डेफिनेटली लेस देन वन रहेगा रहेगा, क्योंकि इसका पूरे का सम वन बनता है, वन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसका कुछ पार्ट लेते हैं तब भी उसका सम वन से कम होगा, सो लेस देन वन। तो होल एक्सप्रेशन, दिस होल एक्सप्रेशन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। अब यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन बचता है, तो ये तो फनाइटी सम है, मतलब जीरो से लेके कैपिटल एन तक है। तो अपना जो एन है, तो अपना एन तो मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन वन है, तो ये एक्सप्रेशन भी हमें एप्सिलॉन बाई टू से कम होगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, या हम ये बोल सकते हैं कि टेंडिंग टू जीरो, और ये जीरो होगा तो लेस देन एप्सिलॉन आया। सो वन वन लेस देन एक्स एप्सिलॉन बाई टू इज लेस देन एप्सिलॉन if x is just greater than 1 minus delta for suitably delta। ठीक, तो ये क्वांटिटी जो है वो whole this whole interval whole mod of f of x minus s is less than epsilon, तो that is जैसे ही n वन को टेंड करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा लिया है हमने, अगर इसको वन के बराबर लेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, तो थोड़ा सा अगर बड़ा भी लेते हैं तो इट मीन दैट एक्स इज टेंडिंग टू वन। ठीक, इज नॉट इक्वल टू वन, यू कैन से टेंडिंग टू वन, एक्सटेंड को वन करेगा तो डेफिनेटली ये तभी ये एप्सिलॉन के बराबर आया। तो दिस इज इक्वल टू एस, और एस क्या है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एस एन, और एस की वैल्यू क्या थी, एस नॉट प्लस एस वन प्लस एस टू प्लस ऑनसो एस एन। और इसको समेशन में से लिख सकते हैं, और एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे एन की जगह में इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यही प्रूव करना था। So we have proved कि limit x tending to 1 f n of x is equal to summation varies from 0 to infinity cn। तो that's all for this theorem। तो ये हमने
प्रूव कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो वी डू सम थ्योरम we will do in tomorrow। ओके, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफी है।